हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? लास्ट टाइम कल हमने किया था ऑलरेडी कैपिटल एंड करेंसीज ऑफ एशियन नेशंस। हमने पढ़ा था कैसे 48 कंट्रीज़ हमने पढ़ी थी, उनकी कैपिटल्स एज वेल एज उनकी जितनी करेंसीज़ हैं वो। इस क्लास में हम बात करेंगे यूरोप की कितनी कंट्रीज़ हैं उसके बारे में, और वहाँ पे कैपिटल क्या है उन कंट्रीज़ की, एज वेल एज करेंसी क्या है। किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहने वाले हैं ये टॉपिक्स, तो ये टॉपिक स्पेशली आपको पता होगा कांस्टेबल में यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मेंशन है ये वाला टॉपिक। बट उसके अलावा बाकी भी क्वेश्चन एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप में से कोई और स्टूडेंट भी ये क्लासेस देख रहा है तो आपको भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में 10 to 15 मिनट में हम क्लास कवर करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए ओबियसली बेनिफिशियल रहेंगी। अगर किसी और एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ रहे हो तो भी आप ये क्लासेस देख सकते हो। तो आई होप आपने अच्छे से कल वाली क्लास देखी होगी। चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर मुझे दे दें सो दैट मुझे पता चले कि आपने कल वाली क्लास देखी हुई है। चलो आप मुझे बताओ, शेकेल SHEQEL या फिर इसको हम लिखते हैं SHEKEL, ये किस कंट्री की करेंसी है? कौन सी कंट्री है जिसकी ये करेंसी है? इसका आंसर वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिख दो सो दैट मुझे पता चले कि आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने कल वाली क्लास देखी हुई है। ठीक है, चलो एंड वन मोर थिंग, मेक श्योर आप सब ने क्लास को लाइक किया हुआ होगा, फिर काफ़ी मेहनत लगती है क्लास बनाने में। तो ये कुछ करेंसीज और कैपिटल थी, मतलब कि कंट्रीज़ थी ओबियसली, उनकी कैपिटल एज वेल एज करेंसी, ये वाली क्लास हमने कल कर दी थी। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाओ, फ्रेश प्लेलिस्ट कल ही बनी है, जस्ट एक वीडियो आई है, आज की वीडियो डाल के वहाँ पे 2 वीडियोज़ हो जाएंगी। तो वहाँ पे मैंने कांस्टेबल के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे पूरा जीके ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये वीडियो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल एंड करेंसी ऑफ यूरोप एज पर यूनाइटेड नेशन देयर आर 44 करेंसीज। यहाँ पे एक बेनिफिट है, आपको पूछोगे क्या बेनिफिट है, तो मैं कहूँगा वहाँ पे एक यूरोपियन यूनियन है। अगर आपने पढ़ा होगा ना यूरोपियन यूनियन, तो वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं, अराउंड 27 कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इससे पहले 28 थी, बट आफ्टर ब्रेग्जिट अब वहाँ पे हैं 27 कंट्रीज़। ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन यहाँ से बाहर निकल गया था, उसको ब्रेग्जिट बोलते हैं। अब वहाँ पे हैं टोटल 27 कंट्रीज़। इनमें से भी जो मेजॉरिटी कंट्रीज़ है ना, अराउंड 19 to 20, उनकी एक ही करेंसी होती है, सेम करेंसी है उनकी। उस करेंसी का नाम आप सब ने सुना होगा, बताओ क्या है? उस करेंसी का नाम है यूरो। ठीक है, तो आपको 19 to 20 कंट्रीज़ का तो पता होना चाहिए, सेम करेंसी है यूरो। बची फिर 24 to 25 कंट्रीज़, उनका फिर याद करना है। ठीक है, अगर आपने ये याद कर ली तो बाकी तो आपको पता है, फिर बाकी सभी कैपिटल की करेंसी क्या रहेगी, मतलब सॉरी कंट्री की करेंसी क्या रहेगी, तो वो यूरो रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा फॉर्मेट क्या होगा हमारा। फर्स्ट जो हमारा कॉलम होगा वहाँ पे हम कंट्री, सेकंड पे कैपिटल एंड थर्ड पे करेंसी। ठीक है, तो वैसे ही हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कंट्रीज़ आपको पता है, मैंने अल्फ़ाबेटिकली ही कल भी लिखा था, आज भी अल्फ़ाबेटिकली ही लिखा है। फर्स्ट कंट्रीज़ अल्बानिया, व्हाट इज इट्स कैपिटल? इट इज़ तिराना, एंड करेंसी क्या है? इट इज़ लेक। ठीक है, फर्स्ट कंट्रीज अल्बानिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। देखो इस तरीके से आपकी एक और प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी कंट्री आपको पूछी जाए तो आपको पता होगा ये वाली कंट्री कहाँ पे आएगी, कौन से कंटिनेंट में आएगी। एशिया में है, अफ्रीका में है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी कहाँ पे है। अल्बानिया कहाँ पे है, कौन सी कंट्री है? इट इज़ अ यूरोपियन कंट्री। व्हाट इज इट्स कैपिटल? इट इज़ तिराना, एंड करेंसी क्या है? लेक। ठीक है, आपने एक तिराना लिखा, लेक आपने एक तिराना लिखा। ठीक है, तो ऐसे कुछ कर सकते हो। आपने एक अल्बानिया में एक तिराना लिखा, कुछ भी ट्रिक बना के आप इसको याद कर सकते हो। सेकंड वन इज एंडोरा, व्हाट इज इट्स कैपिटल? एंडोरा ला वेला, एंड इट्स करेंसी इज, देखो मैंने आपको बताया था यूरो। बहुत सारी कंट्रीज़ आप पढ़ोगे जिनकी करेंसी क्या होगी, सेम होगी, यूरो होगी। वो सारी कंट्री किस में होंगी, तो वो सारी कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट होंगी। थर्ड वन इज ऑस्ट्रिया, इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया। इसकी जो कैपिटल है वो है वीना। वीना कन्वेंशन किस चीज़ के लिए फेमस है? वीना कन्वेंशन, अगर आप में से किसी को पता है डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इट्स करेंसी इज ऑल्सो यूरो, इट मीन्स इट इज़ अ यूरोपियन यूनियन की मतलब कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बेलारूस, कैपिटल इज मिन्स्क। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है कौन है? वो ल्यूकाशेंको। ठीक है, बेलारूसियन रूबल, क्योंकि इसके जो एफिलिएशन है काफ़ी ज़्यादा है रशिया के साथ, तो इसकी जो करेंसी का नाम है वो भी रूबल है। बट इज इट, ये रशिया वाला रूबल नहीं है, कल हमने पढ़ा था रशिया की करेंसी भी रूबल है, ये है बेलारूसियन रूबल। थर्ड वन इज बेल्जियम, व्हाट इज इट्स कैपिटल? ब्रुसेल्स, नेटो का हेडक्वार्टर है। एक और इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है यहाँ पे, अगर आप में से किसी को पता है बता दीजिए। यूरो, इसकी भी जो करेंसी होगी वो क्या होगी? यूरो। बोस्निया हर्ज़गोविना, व्हाट इज इट्स कैपिटल? इट्स कैपिटल इज साराजीवो। क्या है इसका कैपिटल? साराजीवो। इसकी जो करेंसी है दैट इज़ कन्वर्टिबल मार्क। क्या है इसकी करेंसी? इट इज़ कन्वर्टिबल मार्क।
बल्गेरिया इज ओवर नेक्स्ट कंट्री, कैपिटल क्या रहेगी, सोफिया, एंड इट्स करेंसी इज लीव। ठीक है, आपको सोफिया के साथ, ठीक है मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, आपको सोफिया के साथ, आप समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट, अब आपने फिर उसको बर्गर खिलाया, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। चलिए नेक्स्ट इज क्रोशिया, इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल इज जाग्रेब, एंड इट्स करेंसी इज कुना या फिर क्रोशियन दिनार। ये वो वाला दिनार नहीं है, ये है क्रोशियन दिनार। चेक रिपब्लिक, इसको जैक रिपब्लिक नहीं बोलेंगे, इसको पढ़ते हैं चेक रिपब्लिक, ठीक है, CHECK, चेक रिपब्लिक। करेंसी, कैपिटल क्या है इसकी, कैपिटल है इसकी पराग। यहाँ पे एक मूवी शूट हुई थी, आपको अगर पता है पराग में कौन सी मूवी शूट हुई थी, यहाँ पे इसकी जो करेंसी है वो क्या रहेगी, चेक कोरोना। क्या है इसकी करेंसी, चेक कोरोना। यहाँ पे बहुत सारी आपको मिलेगी करेंसी जहाँ जिसका नाम कोरोना होगा, बट उसके पीछे आपको उसकी कैपिटल मतलब कंट्री का नाम लगाना पड़ेगा। डेनमार्क, इसकी कैपिटल क्या है, कोपनहेगन, इसकी जो करेंसी है दैट इज़ डेनिश क्रोन। एस्टोनिया, कैपिटल इज तालिन, एंड इट्स करेंसी इज क्रून, इट्स नॉट क्रोन, यहाँ पे है क्रून। एस्टोनिया की क्या है, क्रून, ठीक है। फिनलैंड की कैपिटल इज हेलसिंकी, एंड इट्स करेंसी इज यूरो, इट मीन्स इट इज़ अ यूरोपियन यूनियन की कंट्री, ठीक है। फ्रांस, कैपिटल इज पेरिस, आप सबको पता ही है, एंड इट्स करेंसी इज यूरो। आप मुझे बताओ जो लेटेस्ट ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, मैड्रिड में हुआ था या फिर पेरिस में हुआ था। जो लेटेस्ट ओलंपिक हुआ वो कहाँ पे हुआ था, मैड्रिड में हुआ था या फिर पेरिस में हुआ था। इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, 3, 4, 5, 1, 2। अगर आपने पढ़े हैं करंट अफेयर्स तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, और पता होना भी चाहिए, क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट है। जर्मनी, कैपिटल इज बर्लिन, एंड इट्स करेंसी इज यूरो, यूरोपियन यूनियन की कंट्री है। ग्रीस, इट्स कैपिटल इज एथेंस, एंड इट्स करेंसी इज यूरो, अगेन यूरोपियन यूनियन की कंट्री है। हॉलीसी या फिर इसको वेटिकन सिटी भी बोलते हैं, मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पे नाम, तो सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, इसको वेटिकन सिटी भी बोलते हैं। इट्स करेंसी इज ऑल्सो यूरो। हंगरी, कैपिटल इज बुदापेस्ट, एंड इट्स करेंसी इज फॉरेंट, ठीक है, इसकी करेंसी क्या है, फॉरेंट, हंगरी की। आइसलैंड, कैपिटल इज रेयाविक, एंड इट्स करेंसी इज क्रोना। क्या है इसकी करेंसी, क्रोना। क्रोना आइस में जब कोरोना जाता है, आइस में जब कोरोना जाता है, कोरोना वायरस जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आइस में जब यहाँ से क्रॉप जाता है तो वो मर जाता है, समथिंग लाइक दैट, ट्रिक आपको याद रहेगा। आयरलैंड, डबलिन, एंड करेंसी इज यूरो। इटली, आयरलैंड को आपने डब्बे में रखा, ठीक है, और इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये क्या है, इट इज़ अ यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, तो इसकी करेंसी यूरो ही रहेगी। इटली, करेंसी इज रोम, सॉरी नॉट करेंसी इज रोम, कैपिटल इज रोम, एंड करेंसी इज यूरो। कोसोवो, इट इज़ ऑल्सो अ कंट्री, इसकी जो कैपिटल है वो है प्रिस्टिना, एंड इट्स करेंसी इज यूरो, ये भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री है। लातविया, इसकी करेंसी है रिगा, एंड इसकी करेंसी है लेट्स, ठीक है, मतलब ये देखो ये इजी है, लातविया लेट्स, ठीक है, बस आप कैपिटल का नाम याद रखना, इट इज़ रिगा। लिकेस्टाइन, इट्स कैपिटल इज वादुस, एंड इट्स करेंसी इज स्विस फ्रैंक, जो स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है ना वही है लिकेस्टाइन की भी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, कौन सी ऐसी यूरोपियन यूनियन की कंट्री है जिसकी वही करेंसी है जो स्विट्ज़रलैंड की है, तो स्विस फ्रैंक का मतलब है ये स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है, उसका यूनिट है, तो वही है लिकेस्टाइन का, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ऐसे क्वेश्चन तो ऑब्वियसली पूछे जाते हैं। लिथुआनिया, इट्स कैपिटल इज विलिनियस, एंड इट्स करेंसी इज लिटस। लग्जमबर्ग, इट्स करेंसी इज कैपिटल इज लग्जमबर्ग, एंड इट्स करेंसी इज यूरो। मैसिडोनिया, इट्स कैपिटल इज स्कोप, एंड इट्स करेंसी इज दिनार। माल्टा, ऑब्वियसली इट इज़ मैसिडोनियन दिनार, ठीक है, मैसिडोनियन दिनार। माल्टा, इट्स कैपिटल इज वेलेटा, एंड इट्स करेंसी इज यूरो। यूरो जो होगा ना वो सेम होगा, अब जैसे किसी का दिनार है तो वो उसी कंट्री का होगा, मैसिडोनिया का अपना दिनार होगा, ऊपर हमने किसी कंट्री का पढ़ा उसका अपना दिनार है। माल्टा, इट्स कैपिटल इज वेलेटा, इट्स करेंसी इज यूरो। मोल्डोवा, इट्स कैपिटल इज चिंसू, ठीक है, चिसिनो या फिर चिसिनाउ, जो भी आप इसको पढ़ो, इट्स करेंसी इज लियो। मोनाको, its capital is also Monaco, and its currency is euro. Montenegro, its capital is Podgorica, and its currency is euro. Netherlands, capital is The Hague, and its currency is euro. Next one is Norway. What is the capital of Norway? It is Oslo, and its currency is kron. Poland, its capital is Warsaw, and its currency is New Zloty या फिर न्यू ज़ॉटी, जो भी जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो मैटर नहीं करता है, बस आपको याद रखना है इसकी जो करेंसी है वो क्या है। पोर्चुगल, कैपिटल इज लिस्बन, एंड इट्स करेंसी इज यूरो। रोमेनिया, इट्स कैपिटल इज बुजारेस्ट, एंड इट्स करेंसी इज लियो। देखो यहाँ पे ज़्यादा खींचने का इस टॉपिक को मतलब नहीं है, हो सकता है कोई आपको ये टॉपिक खींच के बताए, बट अगर एक्सक्लूसिवली मेंशन है ना वहाँ पे कैपिटल एंड करेंसी, बस आपको इतना ही पूछा जाएगा, या तो कैपिटल दी जाएगी, पूछा जाएगा कौन सी कंट्री की है ये कैपिटल, या फिर वहाँ पे आपको
कोई कंट्री की करेंसी पूछी जाएगी बस। इससे ज़्यादा इसमें मतलब इतनी औकात नहीं है कि कांस्टेबल में इससे ज़्यादा कुछ और खींचे, इसलिए मैं इसको खींच नहीं रहा हूँ, वरना मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसको वो करता। जब हम मैप करेंगे ना तो मैप फिर हम अलग से डील करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने मैप नहीं लाया है, वो हम अलग से डील करेंगे तो वहाँ पर आपको रिवाइज़ भी हो जाएगा, वहाँ पर हम फिर से ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट ये क्योंकि टॉपिक एक्सक्लूसिवली मेंशन है इसलिए मैंने सोचा इसको अलग से ही एक बार हम डील कर लेते हैं। आप बात समझ रहे हो। चलिए, नेक्स्ट इज सैन मेरिनो, इट्स कैपिटल इज सैन मेरिनो एंड इट्स करेंसी इज यूरो। नेक्स्ट वन इज सर्बिया, इट इज़ ऑल्सो अ यूरोपियन कंट्री, इट्स कैपिटल इज बेलग्रेड एंड इट्स करेंसी इज सर्बियन दिनार। ठीक है। स्लोवाकिया, ब्रेटिस्लावा, स्लो वॉक करो, क्यों? क्योंकि आगे लावा है। यहाँ पे करेंसी क्या है? स्लोवाक कोरोना, स्लोवेनिया, लुब्लियाना, इसको पढ़ते हैं हम लुब्लियाना। ठीक है। आप ऐसे अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो इसको हम पढ़ेंगे लुब्लियाना, ये इसकी कैपिटल है। एंड यहाँ पे जो इसकी करेंसी है वो क्या है? तोलर। स्पेन, कैपिटल आपको पता होगा मैड्रिड एंड इट्स करेंसी इज यूरो, ऑल्सो यूरोपियन यूनियन कंट्री। नेक्स्ट इज स्वीडन, कैपिटल इज स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कन्वेंशन डील विद स्वीडिश कोरोना। दीज आर सम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। इसके बाद है लास्ट वन स्विट्जरलैंड, कैपिटल इज बर्न एंड इट्स करेंसी इज स्विस फ्रैंक। ऊपर मैंने पढ़ाया लिचेस्टीन, उसकी भी करेंसी क्या है? सेम, नॉट लिचेस्टीन बट जस्ट वेट, आई थिंक यस लिचेस्टीन, इसकी करेंसी भी सेम है एज दैट ऑफ स्विट्जरलैंड। चलिए, नेक्स्ट वन इज़ यूक्रेन, जहाँ पे वॉर चल रहा है अभी। किसके साथ वॉर चल रहा है? रशिया के साथ। क्रीमियन पेनिनसुला का भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, एज वेल एज ब्लैक सी कहाँ पे है, ये भी आपको फिर थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे करेंसी क्या है इसकी? स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की। यूक्रेन की क्या है? हिनविया। एंड यूनाइटेड किंगडम, अवर लास्ट कंट्री, इट्स कैपिटल इज लंडन एंड इट्स करेंसी इज पाउंड स्टिरलिंग। ठीक है, यहाँ पे ओके नहीं आएगा, इट्स पाउंड स्टिरलिंग। तो ये थे आज की हमारी कुछ कंट्री एज वेल एज उनकी कैपिटल और उसी के करेंसीज। ज़्यादा खींचा नहीं मैंने टॉपिक को, क्योंकि ये खींचना इसका मुझे नहीं समझ आता कि इसका कुछ मतलब बनता है खींचने का। सिंपल सा टॉपिक है, आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप याद करो कौन कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो यूरोपियन यूनियन में जिसकी करेंसी यूरो है। ठीक है, अराउंड 19 to 20 वो हो जाएंगी कंट्रीज़। उसके बाद जो बाकी बचती हैं उनकी आप याद कर लो, तो बस आपका वहाँ पे आराम से सॉल्व हो जाएगा। बाकी देखो आप ट्रिक वगैरह लगा के अभी फ़िलहाल यूज़ कर लो, मतलब वो कर लो, याद कर लो। जब बाद में हम इसको रिवाइज़ करेंगे तो वहाँ पे फिर मैं आपको विद ट्रिक्स कराऊंगा। बाकी अगर वीडियो के यहाँ तक आप पहुँचे हो सभी, तो एक बार मेक श्योर यू हैव लाइक द क्लास एंड बाकी फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर लेना। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। बस आप भी थोड़ी बहुत अपने एंड से सपोर्ट कर लेना चैनल को। ठीक है, शेयर वगैरह कर लेना। बाकी फ्रेंड्स तक भी बोलना कि यहाँ पे आपको टोटल फ्री क्लासेस मिलेंगी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, नॉट ऑल सब्जेक्ट्स बट जीके ऑफ इंडिया एज वेल एज जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा फिर बाद में कंप्यूटर्स। जब हमारा ये कंपोनेंट क्लियर हो जाएगा तो कंप्यूटर्स। एक चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको मॉक्स कब से चाहें? क्या आप चाहते हो कि जैसे जैसे हमारी क्लासेस भी चलें और साथ साथ मॉक्स भी चले? ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप चाहते हो, आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें मॉक्स भी साथ साथ चाहें, मतलब कि एक वीक में हमने जो पढ़ा हर वीक के एंड पे, जैसे कि संडे या फिर किसी भी दिन आप डिसाइड कर लेना, उस दिन आपको मॉक भी चाहे जो भी हमने वीक में पढ़ा, हम ऐसा भी कर सकते हैं। बट ये चीज़ आप मुझे बताओगे। अगर आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये चाहते होंगे तो मैं ज़रूर आपको मॉक भी साथ साथ दूंगा, आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप पढ़ तो लेते हो बट आप खुद को एनालाइज नहीं कर पाते हो, आप असेसमेंट नहीं कर पाते हो खुद की, और आपको पता नहीं चलता है हाँ हमने कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। वहाँ पे आप फंस जाते हो अल्टीमेटली, फिर वही मार्जिन से 4 नंबर से 3 नंबर से 5 नंबर से रह जाते हो। अगर आप चाहते हो ये गलती ना हो तो आप मॉक लगाओ। देखो टोटल फ्री आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट येस एक थ्रेशोल्ड ऑफ स्टूडेंट्स जब होगा, 50 to 100 स्टूडेंट्स जब होंगे तभी मैं मॉक लाऊंगा, उसके बिना मॉक नहीं लाऊंगा। अगर आपको मॉक चाहिए होंगे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको मॉक भी चाहिए वीकली बेसिस पे। फिलहाल तो ज़्यादा नहीं आएंगे, वीक में जो भी हम 4-5-6 दिन पढ़े, वीक के एंड पे एक मॉक आ जाएगा और वो सारा हम रिवाइज भी कर लेंगे, एज वेल एज आप खुद की असेसमेंट भी कर पाओगे। बाकी टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।